चलो अल्लाह का शुक्र है, तुम्हें इतना भरोसा तो है मुझ पे। वो कहीं भी गया लौटा तो मेरे पास आया। बस यही बात है अच्छी मेरे हर जाएगी। ओए हरजाई नहीं हूं मैं। तुम्हारे लिए कहा भी नहीं। वैसे फुप्पो बता रही थी कि तुम्हारा जाने का बिल्कुल दिल नहीं था। शानजे की फैमिली ने काफी इसरार किया तो बस एक बात है, तस्वीरें आई तो अच्छी हैं, है ना? मैंने ज्यादा गौर से नहीं देखी। मान लो जेलस हो रही हो। नहीं हो रही और हो भी नहीं सकती, बल्कि मैं तो खुश हो रही हूँ कि जिस लड़की से तुम इरिटेट होते थे आखिरकार तुमने उसको बर्दाश्त करना शुरू कर दिया। अरे बेटा, इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? तुम तो पहले ही हमारे लिए इतना कुछ करती रहती हो। बैठो। आंटी मुबारकबाद तो देने आना था ना मुझे। 100 बार आओ, तुम्हारा ही करे। वैसे तो मैं सुबह ही आना चाह रही थी, फिर सोचा कि शाम को शानी घर पे होगा। मुझे लगता है भाई को खबर थी कि आप आने वाली हैं, इसलिए वो पहले ही चले गए। इंसान बन जाओ तुम। बेटा वो अपनी कजिन को छोड़ने गया है भाई। नहीं मैं कॉल कर देती हूँ शानी को, वो आ जाएगा जल्दी। नहीं इट्स ओके, आप उन्हें डिस्टर्ब ना करें, इट्स फाइन। वैसे भी मैं बस थोड़ी देर के लिए आई हूँ। मैं चाय बना के लाऊं आपके लिए? चाय पीने का मूड तो नहीं है, लेकिन आप चाय बहुत अच्छी बनाती हैं, पी लूंगी। मैं भी लेके आती। ले आओ बेटा। वैसे शानजे आपी, आप मुझे ये बताएं कि आपको खाने में क्या पसंद है? मैं पिज्जा ऑर्डर करूं? कोई बात नहीं, चाय सही है। अरे मंगवाने देना, इसी बहाने मैं भी थोड़ा सा खा लूंगा। अच्छा तो फिर तुम चलो, मैं तुम्हें अपनी फेवरेट जगह से पिज्जा खिलाती हूँ। अरे बेटा रहने दो इसे, इसका तो पेट किसी तरह भरता ही नहीं है, हर वक्त फरमाइशें। तुम इससे जरा कहो कि इम्तिहान की तैयारी करे। हाँ ये बात तो सही है, पहले पढ़ाई पे ध्यान दो फिर मजे करेंगे। वादा? वादा? बेशर्म कहीं का। शान से हमारी मेहमान है, हमारी मौसिन है, और तुम उससे वादे ले रहे हो। अच्छा जाओ तुम कोई काम वाम करो, हमें जरा बातें करने दो। चलो। आपकी मर्जी। आंटी आपने ऐसी डांट दिया उसे। अरे बेटा रहने भी दो इसे, ऊट पटांग बातें बनाता रहता है। अच्छा ये बताओ, घर में सब ठीक हैं, खैरियत है? जी अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक है। आपकी सेहत ठीक है? हाँ बेटा मैं भी ठीक ही हूँ, बस गुजर रही है। कुछ दिनों से जरा आंखों में कुछ महसूस हो रहा है। कब से है ये प्रॉब्लम आपके साथ? चंद महीने हो गए। अच्छा आपने डॉक्टर को नहीं दिखाया? अरे बेटा बस गुजारा हो रहा है, चल ही रहा है मामला। अब किस किस बात पे शानी को परेशान करूं? आंटी मैं बेटी हूँ आपकी, आप अपनी परेशानी मुझसे डिस्कस कर सकती हैं। जीती रहो तुम बेटा, बहुत खुश नसीब है तुम्हारे माँ बाप, जो अल्लाह ताला ने उन्हें तुम जैसी हमदर्द और मोहब्बत करने वाली बेटी दी। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे, शादाबाद रखे। आमीन। अम्मी फुप्पो का घर इतना हसीन था, इतना हसीन कि अगर आप देखती ही रह जाती। अल्लाह नसीब कर, उन्हें भी और तुम्हें भी। उन्होंने तो साफ साफ कह दिया सबके सामने कि वो घर मेरा है। हाँ वो घर तुम्हारा ही है, घर भी और शानी भी। सजीला, शानी मुझे कुछ थका थका लगता है। अम्मी वो अजीब आदमी है, उसको खुश होना आता ही नहीं है। अल्लाह उसे हमेशा खुश रखे। ऐसे नहीं कहा करो सजीला, तुम हमेशा उसके पीछे पड़ी रहती। अम्मी मेरी बात पे यकीन कीजिए, उसे बताना पड़ता है कि कब खुश होना और कब खुश नहीं होना। ना घर मिलने पे खुश, ना गाड़ी मिलने पे खुश, बंदा करे क्या? सजीला बेटा, वो उस घर का अकेला कमाने वाला सोचता होगा कंपनी ने इतना कुछ तो उसको दे दिया है, लेकिन अब उनकी उम्मीदों पर भी तो उसको पूरा उतरना है ना। बेचारा, उसके कांधों पर बहुत जिम्मेदारी आ गई है, बहुत काम का बोझ आ गया। अम्मी मर्द है, काम तो करना पड़ेगा, और अगर मेहनत नहीं करेगा तो घर कैसे चलाएगा? और प्लीज आप उसको ना मजलूम ना बना दिया करें। अब आपको क्या हुआ है?
आप किन सोचों में खो गई हैं? सोच रही हूँ कि तुम तो उसे दौड़ा दौड़ा कर ही थका दोगी सारी उम्र, ये कहकर कि मर्द का तो काम ही मेहनत करना है। दौड़ना तो पड़ेगा हमें। आपकी बेटी के नखरे उठाना कोई आसान काम तो नहीं है ना। मैं कपड़े चेंज के कराती हूँ। अरे मेरा गुजारा हो तो रहा है। हाँ, मुझे कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, मैं शानी से तो बात कर लूं पहले। ओके ओके, बुरा नहीं मानो, तुम आ जाओ। चलो ठीक है, मैं तैयार होती हूँ। ओके ओके, खुदा। किसकी कॉल थी हमें? शानजे की कॉल थी, लेने आ रही है मुझे। अच्छा, कहाँ जाना है? किसी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया है उसने, कह रही है आंखें टेस्ट करवाऊंगी आपकी। चले अम्मी, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे भी इतने अरसे से आप नजरअंदाज करेंगे, अच्छा ये काम भी हो जाएगा। सोच रही हूँ किसी बहुत महंगे डॉक्टर के पास ना ले जाए। तो क्या हो गया अम्मी, क्या फर्क पड़ता है? बेटा, शानी पे बोझ पड़ेगा। बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती हैं जो मेडिकल फ्री देती हैं, क्या पता यहाँ भी यही सिस्टम हो। अल्लाह करे ऐसा ही हो। मैंने कहा भी कि मुझे शानी से तो बात कर लेने दो, बुरा मानने लगी। मैंने कहा अच्छा चलो आ जाओ, तुम जरा मेरे कपड़े तैयार करो और खुद भी तैयार हो जाओ। जी। अरे बेटा, मुझे नहीं कराना ये ऑपरेशन। मेरी नजर अभी भी बहुत लोगों से बेहतर है। आंटी आप घबरा क्यों रही हैं? माइनर सी सर्जरी है, इसके बाद आपकी नजर के सारे प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगे। अम्मी जरा सोचें, आपकी हमेशा के लिए ऐनक से जान छूट जाएगी। सारी जिंदगी तो गुजर गई है ऐनक के साथ, अब बाकी जो चंद दिन रह गए वो भी गुजर जाएंगे। आंटी मैं कोई एक्सक्यूज नहीं सुनूंगी, मैंने पेमेंट कर दी है, कल मैं आपको खुद लेकर आऊंगी ट्रीटमेंट के लिए। अरे बेटा, ये क्या किया तुमने? मैंने तो शानी से बात भी नहीं की अभी। वो आप मुझ पर छोड़ दें। मगर आंखों से कीमती चीज कोई और नहीं होती आंटी। लेकिन बेटा, अम्मी वो कह रही है ना कि आप फिक्र ना करें, सब ठीक हो जाएगा। हाँ लेकिन बेटा, तुम हमारी कौन कौन सी परेशानी दूर करोगी? जब बेटा का है तो मान जाए, शानी जितना हक है मेरा आप पर। इजाजत? हाँ, क्योंकि आंटी को बहुत फिक्र है कि तुमसे पूछे बगैर मैं कुछ ना करूं। अब क्या करना है आपने? मैं आंटी को डॉक्टर के पास लेके गई थी। डॉक्टर ने कहा है कि उनकी माइनर सी सर्जरी होनी है, उसके बाद उनकी जिंदगी इंशाल्लाह बिल्कुल आसान हो जाएगी। शानजे लोग इसके बगैर भी आसान जिंदगी जी। मैं आंटी को मना चुकी हूँ, शानी प्लीज इनकार मत करना। शानजे, जब आपने सब कुछ डिसाइड कर लिया है तो मुझसे पूछने की जरूरत क्या है? हेलो, जी, अब क्या? शानी प्लीज आंटी से कोई सवाल जवाब मत करना प्लीज। ओके, और कुछ? नो, इट्स इनफ।
अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम बेटा, आ गया मेरा बच्चा। जी, तबीयत ठीक है आपकी? अल्लाह का शुक्र। चाय लेके आऊं? नहीं, मेरा दिल नहीं चाह रहा। कुछ थका हुआ लग रहा है। शानजे ने शायद बता दिया हो कि वो डॉक्टर के पास लेके गई थी आपको, इसलिए मूड ऑफ है शायद। हो सकता है। मैं बात करूंगी शानी से। जबरदस्ती ले गई, मैंने तो नहीं कहा था जाने को। चाय पियेंगी आप? बना दो बेटा। क्या बात है बेटा, नींद आ गई थी? नहीं अम्मी। तो लाइट्स क्यों बंद की हुई थी? वैसे शानी, इस घर की लाइट्स कितनी अच्छी हैं, लगता है दिन की रोशनी में बैठे हैं। जी हाँ, और अब तो ये लाइट्स आपको और भी ज्यादा अच्छी लगने लगेंगी। बता दिया तुम्हें शानजे ने। मैंने तो उससे बहुत कहा कि मैं शानी की मर्जी के बगैर हामी नहीं भरूंगी, मगर बहुत अच्छी लड़की है, कोई अपना भी इतना नहीं करता। और जब कोई बाहर का इतना कुछ करने लगे तो अपने भी अपने कहाँ रहते हैं। क्या बात है, तबीयत तो ठीक है? ठीक है मेरी तबीयत, पर अगर जरा सी खराब भी हुई तो शानजे को बता दूंगा, ले जाएगी डॉक्टर के पास मुझे। कैसी बातें कर रहे हो तुम? अच्छा, अगर तुम्हें बुरा लगा है तो मैं उसे मना कर देती हूँ। तो आज क्यों गई थी आप? मैंने किया था मना उसे, लेकिन वो मानती कब है। मुझे तो हैरत होती है अम्मी, उस लड़की के इतने एहसानात के साथ कैसे जी सकेंगे हम लोग। ठीक कह रहे हो, बस दुआएं दे सकते हैं उसे। ये एहसान दुआओं से नहीं उतरेंगे अम्मी। नहीं करा रही मैं अपना इलाज, तुम अपना खून मत जलाओ, मैं मना कर देती हूँ उससे फोन करके। अपने आराम से मान जाएगी जैसे। क्यों मना किया अम्मी को? मना नहीं किया मैंने उनको बाबा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इन एहसानात को नहीं उतार सकेंगे हम लोग इतने आराम से। शानी, तुम्हें क्यों एहसान उतारने की फिक्र हो रही है? हाँ, मैं सिर्फ तुम्हें ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जो सब कुछ हमसे मुमकिन नहीं है, अगर अल्लाह ताला ने किसी को सबब बना ही दिया है तो इस पे उसका शुक्र अदा करना चाहिए ना हमें। अब शानी देखो ना, अम्मी राजी नहीं थी ना, वो भी मान गई हैं, कितनी खुश हैं, उन्हें ऐनक नहीं लगानी पड़ेगी, उनकी बिनाई ठीक हो जाएगी। हाँ, अम्मी की खुशी में ही खुश हो जाओ, बात मान लो प्लीज शानजे की। मेरा मान जाना कोई अहमियत नहीं रखती, जिसने जो करना है करे। एकदम से इतने अजनबी क्यों हो जाते हो तुम? मैं बन रहा हूँ अजनबी? आप लोग बन रहे हैं अजनबी मेरे लिए। ठीक है, अम्मी से कह दीजिए चली जाए शानजे के साथ। तुम नहीं जाओगे? जब सारे फर्ज उसी ने पूरे करने हैं तो मेरा जाना ना जाना एक बराबर है ना। जो पूरा कर सकते हो वो तो पूरा करो ना, खुद जाओ उनके साथ, अच्छा लगेगा अम्मी को। नादिया, मेरा दिमाग ना खराब कर, मुझे पता है क्या करना है क्या नहीं। मुझे बेटा शानजे को फोन मिलाओ, मैं उसे मना करूं कि अपॉइंटमेंट ना ले, खामखा पैसे बर्बाद होंगे। शानी को एतराज नहीं है अम्मी, बस वैसे ही बोल पड़ा था आपके सामने। देखिए एहराम जुनून।